सॉरी, कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया था, सडनली इट वेंट ऑफ। ओ, अच्छा। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी। वीडियो आपका, हाँ अब आई है सर आ आवाज। गया ना? अरे भैया मैं हम्म। चुप रहा नहीं। ठीक है। तो अगर आप इनको देखोगे, इमेज के फॉर्म में देखोगे, तो इन्होंने 5 फ्लावर्स। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना? हाँ, चल रहा है, ठीक है, ठीक। तो 5 फ्लावर्स पकड़े हुए हैं, एरोज पकड़ी हुई है, एक नूज पकड़ा हुआ है, एक गोड पकड़ा हुआ है, एक बो पकड़ा हुआ है। नूज रिप्रेजेंट्स अटैचमेंट। नूज क्या है? अटैचमेंट। वो रिप्रेजेंट करता है। जो गॉड है, वो रिप्रेजेंट करता है रिपल्शन। जो शुगर केन है उनके हाथ में, वो उनके माइंड को बता रहा है। माइंड में क्या है? स्वीटनेस है। माइंड में क्या है? कनेक्टिविटी है। जो फ्लावरी एरोज हैं, जो फूल से लिपटी हुई एरोज हैं, वो क्या बता रहा है? सम्मोहन बता रहा है। 5 सेंसेस को बता रहा है। और 5 सेंसेस के कारण ही षड रिपु बनते हैं। हमारी 5 सेंसेस हैं और हमारे 6 रिपु हैं। षड रिपु: मत्स्य, मत्स्य, मोह, द्वेष, कलेश। ये सब चीजें हमारी डेवलप होती हैं, राइट? ऐसे हमारे श्री यंत्र में 9 आवरण हैं, जिनको हम श्री of the Shri Yantra, Shri Chakra worship is one of the most guarded secrets of Tantra, and Shri Yantra is most guarded yantra. ये यंत्र अगर किसी के घर में भी इन्होंने प्रॉपरली एक्टिवेट किया है, उनके घर में बीमारी, कलेश, पैसे की प्रॉब्लम और ओवरऑल हार्मनी ऑफ होम कभी भी खराब नहीं होगा। ये यंत्रों का यंत्र है। ठीक है। इसके लिए एक मंत्र है: नैऋत्य चाहे गणेशनम, सूर्यम व्यवावे, इव चाह ईशाने, विष्णु अग्नाए, शिव मच्यावे प्रपोजयात। ये मंत्र आप श्री यंत्र को गार्डेड रखने के लिए, एनर्जाइज रखने के लिए रेगुलरली बोल सकते हो। ठीक है। आप इस मंत्र को कॉपी करके गूगल पे डालोगे तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वर्ड बाय वर्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। When you sit facing the east with tip of the top triangle pointing at you, at the bottom right side hand side corner of Shri Chakra is guarded by Lord Ganesha. तो उनका राइट हैंड कौन गार्ड कर रहा है? लॉर्ड गणेशा। बॉटम लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर कौन गार्ड कर रहा है? खुद भगवान सूर्य। लेफ्ट साइड का कॉर्नर, टॉप लेफ्ट साइड कॉर्नर कौन गार्ड कर रहा है? श्री विष्णु। और राइट साइड के टॉप कॉर्नर को गार्ड कौन कर रहा है? लॉर्ड शिवा। तो गणेशा, शिवा, विष्णु जी एंड सूर्या, दे ऑल आर लाइक गार्ड्स ऑफ श्री यंत्रा, जिनको हम आज सबसे पावरफुल डेटीज मानते हैं। दे आर एक्टिंग लाइक अ गार्ड ऑफ दैट यंत्रा। यानी कि वहां पे उनकी मैनिफेस्टेड एनर्जी का डीपर डेप्थ है। ठीक है। दे मस्ट बी वर्शिप बिफोर स्टार्टिंग पूजा। इन 4 डेटीज को आपको जरूर याद करना है। सबसे पहले गणेशा, देन सूर्य। सूर्य को आप किस फॉर्म में याद करोगे? सूर्य के बहुत से नाम हैं: आदित्य, भानु, आर्यमान, आन, विष्णु। विष्णु भी उनका नाम है, वैष्णवी उनका नाम है। ठीक है। उनका एक नाम जो है वो अ, अधिवरण भी है। ठीक है, वो भी इनका नाम है। तो आप उनको सूर्य के फॉर्म में याद करोगे, आदित्य के फॉर्म में, जो राजा की तरह है। ठीक है। टू मस्ट बी दे मस्ट बी वर्शिप बिफोर स्टार्टिंग द पूजा ऑफ नव अवर्णस। ये आपके 9 अवरणों को आपको इन्वेस्टिगेट करना है, तब आपका श्री यंत्र की पूजा स्टार्ट होती है। आफ्टर दैट 8 प्री मॉड्यूल डायरेक्शंस को, जो हमारे 8 लोकपाल है। हमारी 8 डायरेक्शंस है मेन। वेस्ट मेन डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। और हमारे कार्डिनल डायरेक्शंस, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट। राइट। तो हमारे 8 देव लोकपाल हो गए। तो हमने इनको भी याद करना है। उसके बाद अब आप ये देखो, इंद्र को इसको गार्ड कर रहे हैं, ईस्ट डायरेक्शन को। अगर हम ईस्ट डायरेक्शन को गार्ड करना चाहते हैं तो हमें किसकी पूजा करनी है? इंद्र की। अगर हमने अग्नि एरिया को गार्ड करना है तो हमें किसकी पूजा करनी है? अग्निदेव की। साउथ ईस्ट को गार्ड करना है तो अग्निदेव की। और अगर हमें साउथ को याद करना है, जहां यम बैठे हैं, यम कौन है? सूर्य के पुत्र हैं। ठीक है। उसके बाद निरति। निरति कौन है? राहु के फादर। राहु के फादर, निरति जो है वो राहु के फादर हैं। उसके बाद वरुण देव, जो अगेन
सूर्य का ही फॉर्म है जो वेस्ट को संभाल के बैठे हैं। उनके अंदर उतनी ही ताकत है जितनी सूर्यदेव में है। ठीक है, द गॉड ऑफ विंड्स, गॉड, ठीक है, वायुदेव। वायुदेव हम कहाँ करेंगे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर। उसके बाद हम सोम करेंगे नॉर्थ के अंदर, और ईशान में करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में करेंगे ईशान को। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए। As this is not enough, each of the first 8 avarnas guarded by 8 भैरवास, इनको 8 भैरव भी बचा रहे हैं। इन 8 वर्णों को, इन 8 गेट्स को। इन गेट पे कौन खड़े हैं? भैरव खड़े हैं, जो कि देव नहीं है, जो उनके डिसाइपल्स हैं, जो देवताओं के भी डिसाइपल्स हैं, जो उनके आदेश के ऊपर रुद्र रूप धारण करते हैं। व्हाट इज मोर, दिस 64 ऑफ भैरवास एंड भैरवीज, भैरव और भैरव की वाइफ भैरवीज आर एसिमिलेटेड बाय 10 मिलियन योगिनीज। उसमें 10 मिलियन योगिनी की पावर है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो शरीर यंत्र कितना बड़ा है, जिसको आज आप एक पत्रे के ऊपर देख लेते हो और कहते हो अरे ये तो क्या है, बहुत सिंपल सा है। कितनी पावरफुल है ये चीज। टोटल 640 मिलियन, यानी कि 64 करोड़ ऑफ एनर्जी सेंटर्स। ये जो भैरवीज और भैरवास मैं बोल रहा हूँ, योगिनी योगनाथ बोल रहा हूँ, दीज आर एनर्जीज। दिस इज व्हाट द वर्स इज ललिता सहस्त्र नाम। इसीलिए जब आप श्री यंत्र की आराधना करते हैं तो ललिता सहस्त्र नाम सुनना क्यों जरूरी है? महाचतु सशक्तिते कोटि योगिनी गणेश सेविते। दिस इज द मंत्रा दैट यू रिसाइड फॉर एक्टिवेशन ऑफ, विच इज गिवन इन ललिता सहस्त्र नाम। इसलिए जब आप विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम और शिव सहस्त्र नाम का पाठ रेगुलरली करते हो, आपकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं। ये मंत्रों के मंत्र हैं। सारी दुनिया की रेमेडीज एक तरफ, और ये 3 वर्ष एक तरफ। इसलिए जब मेरे पास कोई आता ना, कहते सर आप पैसे नहीं खर्च पाते किसी के रेमेडी में। तो आजकल तो रिवाज है कि जब तक 20-25 हजार रुपए किसी के ढीले ना कराओ तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर नहीं माना जाता। अब बेचारा अवधूत कहेगा सर आप तो मेरी दुकानदारी बंद करवाओगे। ठीक है, मैडम फोटोग्राफ बाद में ले लेना, आप पिक्चर सारी साथ साथ कैप्चर करते हो, 2 मिनट क्लास को देखो। आपको बड़ी जल्दी होती है फोटोग्राफ लेने की। कहीं नहीं जा रही, आपको चिंता नहीं करो, आपको रिकॉर्डिंग में रहेगा ही। मैं कह रहा हूँ मैडम ने, पक्की बात है, पारुल मैम के नाम से बुक आएगी थोड़े दिनों में श्री यंत्रा के ऊपर। 9 अवर्णास एज पर मंत्र महत। इसीलिए हम कल आपको मिस कर रहे थे, क्योंकि हमारा फोटोग्राफर गया हुआ था। 3 लाइन्स ऑफ द फर्स्ट अवर्णा, जो पहली 3 लाइन्स हैं फर्स्ट अवर्णा, द पोजिशन ऑफ वेरियस डेटीज आउटर मोस्ट 3 लाइन्स नोन एज भोपुरा, द फर्स्ट अवर्णा ऑफ श्री यंत्र, दिस इज नोन एज त्रिलोक मोहन चक्र। इसको क्या बोलते हैं? प्लीज राइट, त्रिलोक मोहन चक्रा। द वर्शिपर नोइंग इट्स इनर सीक्रेट्स। इसको मतलब जो अंदर के सीक्रेट्स को, जो अंदर के 3 लेयर्स ऑफ सीक्रेट्स को जानता है, जो आपके डाउनवर्ल्ड लोकास को कनेक्ट कर रहा है, जहां श्री हरि विष्णु का वास है। ठीक है, इट इज रूल्ड बाय योगिनी देवी प्रकृता योगिनी। यहाँ पे इस योगिनी कौन रूल कर रही है? प्रकृता योगिनी। तो अगर आप प्रकृता योगिनी के मंत्र भी पढ़ लोगे तो आपने किसको इन्वोकेट कर दिया? श्री यंत्रा के आउटर बाउंड्री को आपने इन्वोकेट कर दिया। द बीजा ऑफ दिस अवर्णा इज अम सोहा। तो आप इस मंत्र को भी बोल दो, सिर्फ ये मंत्र भी काफी है आपके लिए। अम स्वाहा, अम सोहा। ठीक है, ये यू और एच जो है ना, वो इकट्ठा बोला जाएगा इसमें साइलेंट फॉर्म में। तो जब आप यू बोलोगे तो आपके एच जो है आपकी तालू पे लगेगा। जो हा वर्ड है, आपकी जीभ पीछे खींचेगी और तालू पे लगेगा। ठीक है, यही उच्चारण है। आप देखो, आप ओम बोल के देखो, तो आपके सारा सेंसेशन यहां जाता है, ईयर्स के आसपास, आईज के आसपास। क्यों? क्योंकि वो आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र को एक्टिवेट करता है। इसका जो जेम क्या है? टोपाज है। इसको एक्टिवेट करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? टोपाज का यूज कर सकते हैं। द टाइम इज 24 मिनट, 24 मिनट के अंदर हमने इसको 360 डिग्रीज के अंदर पूरा करना है। द मुद्रा जो इसमें यूज कर सकते हैं वो है शोभा मुद्रा। ठीक है, जो मुद्रा यूज करी जाती है इसको करने के लिए, शोभा मुद्रा।
फर्स्ट लाइन, आउटर लाइन हैज 10 देवीज, यहाँ पे तान सिद्धि देवीज बैठी हैं। देयर लस्टर इज दैट मोल्टन गोल्डन, उनका लस्टर क्या है? गोल्डन, मोल्टन गोल्डन की तरह है। दे होल्ड द गोल्ड इन द राइट हैंड एंड नूज इन द लेफ्ट हैंड, यानी अटैचमेंट एंड इल्यूजन, ये आगे लेके चलती है। उसके बाद क्या होता है? ये इन देवीज के नाम है, ये इन देवीज के नाम है। अनिमा सिद्ध्यंबा, लगिमा सिद्ध्यंबा, महिमा सिद्ध्यंबा, ईश्विता सिद्ध्यंबा, विस्तिवा सिद्ध्यंबा, प्रक्रमण सिद्ध्यंबा, भुक्ति सिद्ध्यंबा, इच्छा सिद्ध्यंबा, प्राप्ति सिद्ध्यंबा, सर्वकाम सिद्ध्यंबा। आदमी इन्हीं में फंसा हुआ है, वो आउटर इस भोपुरा में फंसा हुआ है फिजिकल लेवल पे, उसको मेटीरियलिस्टिक चीजें ही चाहिए, और वो इसी लेवल को सिर्फ एक्टिवेट करके बड़ा खुश होता है कि वाह, श्री यंत्र एक्टिवेट हो गया, अब मुझे मटेरियल सुख मिलना शुरू हो गया। ठीक है। इसके बाद आती है सेकंड लाइन, जिसके अंदर दे होल्ड इन देयर हैंड्स विद्या, एक बुक पड़ी है, ट्राइडेंट, शक्ति, चक्र, डिस्कस, क्लब, थंडरबोल्ट, बैटन और लोटस। दे बिस्टो टू द वर्शिपर्स एवरीथिंग डिजायर्ड। तो पहला क्या है? ये जहां पे लिखा है ना M1, M2, ये मैंने एक्सप्लेन किया है हर पॉइंट को। ये M1 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो M1 इज श्री ब्रह्मी मातृका, M2 इज श्री माहेश्वरी मातृका। यहाँ पे मातृकाज यूज हो रही है, मातृकाज होती है, सुना है आप लोगों ने मातृकाज? अदिति मैम, अनम्यूट करो। नहीं सर, मैंने नहीं, मातृका नहीं सुनी। मातृकाज आर ऑल्सो लाइक योगिनीज, मातृकाज आर ऑल्सो लाइक योगिनी, मातृकाज के भी मंत्र होते हैं। और अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे तो उसमें मातृकाज को प्रॉपरली मेंशन्ड है। ठीक है। तो वहां पे कोमरी मातृकाज, ये हमारी चामुंडा, चामुंडा देवी जिसे आप बोलते हो, तो चामुंडा मातृकाज है, राइट। महालक्ष्मी मातृका। तो मातृका मीन्स सिलिबी, एक सिलिबी एक साउंड, एक फ्रिक्वेंसी है जिसके ऊपर इनको बोलना चाहिए, जिनका उच्चारण करना चाहिए। ठीक है। अब देखो, मैंने आपको रिसर्च टॉपिक दे दिया, आपने मातृका नहीं पता, अब आप नेट के ऊपर सर्च करना अपने लिए कि मातृका क्या होती है, तो आपको मुझसे ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, फिर आप हमें क्लास देना। थर्ड लाइन जो है वो है सर्व संखोविनी। ठीक है। यहाँ पे वेरियस मुद्रा यूज होती हैं, ये स्पिरिचुअल बूंस को यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है। अभी तक क्या था आप? फिजिकल, मेंटल। अब आप कहाँ आ गए? स्पिरिचुअल लाइन के ऊपर आ गए। यहां से पहला आवरण खत्म हो रहा है। ठीक है। ये सारी देवी को सर्वबीजा, सर्वयोनि, सवत्री, खंड देवी, सर्व अंकुशा देवी, सर्वमंदिनी, ये सारी जो है ये आपकी स्पिरिचुअल लेवल पे है। ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हो? 9 अवर्णास में सेकंड अवर्णा पे जाते हो। अब ये सेकंड अवर्णा क्या हुआ? भोपुरा खत्म हो गया, हम सेकंड अवर्णा पे यानी पेटल लाइन पे आ गए हम। सेकंड अवर्णा क्या है? यहाँ पे 6, अगर आप ध्यान से गिनोगे तो ये 16 पेटल्स है। ठीक है। 16 पेटल्स हैं यहाँ पे। सर्वश परिक्रमा चक्र, मीनिंग द फुलफिलर ऑफ ऑल डिजायर्स, हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाला। इसकी प्रोसाइडिंग फॉर्म क्या है? ललिता है। यहाँ पे ललिता है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी नहीं है, यहाँ सिर्फ ललिता है, ललिता देवी। ठीक है। शी इज ऑर्नामेंटेड हर तरह के जेम्स के साथ, वो बहुत सुंदर लग रही हैं। बुक हाथ में पकड़ी हुई है, रोजरी माला है, ऐसा लग रहा है जैसे एक बहुत सुंदर बड़े देश की कोई राजकुमारी बैठी हुई है, जो आपको बूंद देने के लिए बैठी है, जो आपको हर तरह का आशीर्वाद देने के लिए बैठी है। यहाँ योगिनी जो है वो क्या है? गुप्त योगिनी। जिस योगिनी को आप याद करोगे वो है गुप्त योगिनी। यहाँ पे 16 देवियां हैं ऑफ दिस अवेयरनेस कॉल्ड नित्य कलास। ये नित्य कला क्या है? ये सूर्य के चक्र पे है। जब पूर्णिमा होती है ये सारी की सारी नित्य देवी इकट्ठी हो जाती है, और प्रतिपदा पे एक देवी छोड़ती है, द्वितीया पे दूसरी छोड़ती है, तृतीया पे तीसरी छोड़ती है। ऐसे करते करते सारी देवी अपने अपने रॉप में अलग अलग चली जाती हैं। फिर अमावस्या आती है, फिर ये 16 कलाएं इकट्ठे होती हैं, और फिर ये आपस में एक दूसरे को छोड़ती हैं। ठीक है। दिस इज हाउ द मूवमेंट कलाएं ऑफ मून, कला ऑफ मून वर्क्स ऑन दिस। ठीक है। ये आकर्षण का कारण है, ये कनेक्शन का कारण है। इन्होंने क्या किया हुआ है? इनका रेड हुआ है, इनके ऊपर रेड कलर की चमक है। इन्होंने एक नूज होल्ड किया हुआ है, एक गोड होल्ड किया हुआ है, एक पॉट ऑफ नेक्टर है। नेक्टर मीन्स अमृत, यानी जो आपको हर तरह का सुख समृद्धि दे दे। ठीक है। मेक द साइन द रूल ऑफ 16 संस्कृत वॉवल्स, जो हमारे इंग्लिश में तो सिर्फ 5 वॉवल हैं,
संस्कृत में 16 वॉवल्स हैं, 16 फ्रिक्वेंसी, यानी ई, ठीक है। ये अलग अलग साउंड्स हैं 16 वॉवल्स को इन्वोकेट करती हैं, आ टू आ। तो जब ए डबल एच किसी के नाम में आता है तो हम कहते हैं ये दीर्घ में आ गया, डबल ई किसी के नाम में आता है तो ये दीर्घ में आ गया, अदरवाइज वो सूक्ष्म में आया, ठीक है। बाय वर्शिपिंग देम ऑन वन गेट्स पावर, ठीक है। ओवर माइंड, ईगो, साउंड, टच, साइट, टेस्ट, स्मेल, जितनी भी ये चीजें हैं ये सारे 16 वॉवल्स को दिखाते हैं, ठीक है। इसलिए आपके नाम में जो पहला वॉवल है ना वो बहुत मैटर करता है कि आप में किस चीज की एनर्जी है। यू आर वेरी गुड एट स्मेलिंग थिंग्स, यू आर वेरी गुड एट फीलिंग थिंग्स, यू आर वेरी गुड एट हियरिंग थिंग्स, और यू आर वेरी गुड एट मैनिफेस्टिंग थिंग्स, ठीक है। आपके अंदर क्या चीज सबसे स्ट्रांग है फिजिकल लेवल पे। 16 योगनीज रिप्रेजेंट 16 वॉवल्स, जो 16 योगनियां हैं वो 16 वॉवल्स को रिप्रेजेंट करती हैं संस्कृत लैंग्वेज की। एंड वर्शिप विद 16 वॉवल्स आर देयर बीज मंत्रास, इन्हीं से बीज मंत्रा बनते हैं, इन्हीं वॉवल से। बिकॉज जब बच्चा पैदा होता है वो वर्ड नहीं बोलता, वो वॉवल बोलता है, आ ई ऊ, इस तरह की आवाज निकालता है। तो वो क्या है, साउंड ऑफ वॉवल्स, राइट। इसलिए वॉवल्स की एनर्जी, वॉवल्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सूर्य को। वॉवल्स आर सूर्यास। तो वो सूर्य किस फॉर्म में था जब बच्चा पैदा हो रहा था, उसकी साउंड के अंदर वैसी ही तीक्ष्णता आती है, वैसी ही आवाज आती है। द जेम ऑफ दिस अवर्ना इज सफायर। सफायर सबसे प्योर है, सबसे स्ट्रांग है, फाउंडेशन बिल्डर है, ठीक है। इसके अंदर अर्थ एलिमेंट बहुत स्ट्रांग होता है। धातु इज सिल, द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटीग्रेशन ऑफ फूड। जब हम फूड को तोड़ते हैं तो जो पहला फायर बनती है, जो बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म में हमारा पहला फायर टूटता है, ये वो है द टाइम। यहाँ पे जो टाइम चाहिए होता है वो चाहिए होता है 2700 ब्रीथ्स टू एक्टिवेट दीज। हमें 2700 बार सांस लेना पड़ता है ड्यूरिंग द मंत्र चैंटिंग टू एक्टिवेट दिस पर्टिकुलर आवरणा। और इसका बीज मंत्र क्या है, इम क्लिम सोहो, इम क्लिम सोहो, ठीक है। और मुद्रा ऑफ दिस आवरणा इज द्रवणी मुद्रा। यहाँ पे आप कौन सी मुद्रा यूज करोगे, द्रवणी मुद्रा, ठीक है। अगर आपको ये मुद्रा देखनी है तो नेट के ऊपर डालोगे नाम तो फिगर सामने आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको मुद्रास पे ले जाता तो ये कोर्स 3 महीने का बन जाएगा, और फिर मैं कहूंगा सर प्लीज गिव 15,000 रुपीज, तो फिर सब कहेंगे नहीं नहीं सर हमसे ना हो पाएगा। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया है। फिर अब दूध कहेगा सर बच्चे की जान लोगे क्या। तो ये हमारी मुद्राज है, ठीक है। अलग अलग, मैं इनका नाम नहीं पढ़ रहा बिकॉज दे विल कम इन योर रिकॉर्डिंग सो यू कैन रीड देम इजीली, ठीक है। देन थर्ड वरना, थर्ड गेटवे पे पहुंच गए अब हम। अब ये इंटरनल गेटवे पे, यहाँ पे जहाँ सेकंड पेटल्स है हमारी, यहाँ पे क्या है 8 पेटल आ रही है। तो यहाँ पे 1 से लेके 8 तक लिखा हुआ है, ये देखो ये 8 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 8 पेटल आ गए। इसको बोलते हैं सर्व शोभना चक्र, सर्व शोभना चक्र। इसके प्रिसाइडिंग कौन है, प्रिसाइडिंग फॉर्म ऑफ ललिता इज अवर्णा इज त्रिपुरा सुंदरी। यहाँ पे कौन आई, त्रिपुरा सुंदरी खुद आई, ठीक है। ललिता त्रिपुरा सुंदरी अभी भी नहीं बनी, पहले ललिता थी, अब त्रिपुरा सुंदरी आई। तो योगिनी यहाँ पे कौन है, गुप्त तारा योगिनी। यहाँ पे कौन सी योगिनी आई, गुप्त तारा योगिनी। ये क्या कहती हैं, इनका पर्पस क्या है, इनका इनका फंक्शन क्या है, व्हाट डज शी गिव यू, शी गिव यू लव इंटॉक्सिकेटेड स्टेट। ये आपको माया की तरफ लेके जाती है, और जब आप इस माया को तोड़ देते हो, इस ब्लिस को भी तोड़ देते हो, तो आप नेक्स्ट आवरण पे चले जाते हो। यानी कि आपके अंदर जो माया है, जो ऑब्सेसिवनेस है, जब आप विद हर आईज फुल ऑफ ब्लिस शी स्माइल्स विद पैशन एंड शोज मुद्रास डिस्पेलिंग फियर्स एंड ग्रांट। आपको लगता है कि नहीं मैंने अपने बच्चे को छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, मेरे हस्बैंड मुझसे दूर चले गए तो क्या होगा, मैंने घर छोड़ दिया तो क्या होगा, मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। तो ये आपको अलग अलग लेवल पे फियर्स क्रिएट करती हैं। और जब आप इन फियर्स को इसकी पूजा करके ओवरनाइट कर लेते हो, तो ये 8 देवीज इन ईच ऑफ 8 पेटल्स हैव द कलर ऑफ बंदुका फ्लावर्स। बंदुका करके एक फ्लावर्स हैं जो उनके 8 तरह के रंगों को रिप्रेजेंट करती है। इन्होंने भी क्या पकड़ा अपने अगर सिंबलिज्म में, दे आर होल्डेड नोज गोड ब्लू लोटस। यहाँ पे लोटस कौन सा है, पिंक नहीं है, यहाँ ब्लू लोटस है। ब्लू लोटस क्या शो कर रहा है, क्लैरिटी शो कर रहा है, ठीक है। आर डिस्पेलिंग फियर, हर चीज को फ्लो आउट करना, लेट गो करना, ठीक है। दे रिप्रेजेंट स्पीच, होल्डिंग, वॉकिंग, एक्सक्रीटिंग, यानी जो नहीं रिक्वायर्ड है उसको बाहर निकाल देना। प्लेजर,
अबंडनिंग, जो चीज नहीं चाहिए उसको अबंडन कर देना, कंसंट्रेटिंग और डिटैचमेंट, ये 6 एक्टिविटीज आप यहां पे अचीव कर सकते हो। देन दे हैव अ 8 का क्लास लेटर्स, 8 का, के, का, की, का, को, कू, ये वाले लेटर्स इसके अंदर आते हैं। इसका बीज मंत्र क्या है? ह्रीम क्लीम सोहो। जेम क्या है? कैट्साय। धातु क्या है? फ्लैश, ये हमारे स्किन को शो करती है, ठीक है, ये हमारे स्किन पे काम करती है, ठीक है। एवरी टाइम इज डे एंड नाइट, यानी कि हमारी 21,600 ब्रीद होती हैं दिन और सुबह मिला के। हम एक दिन के अंदर 21,600 बार सांस लेते हैं इन अ वेरी बैलेंस स्टेट। अनबैलेंस स्टेट में ज्यादा कम हो सकती हैं। नॉर्मली एक 15 आपकी, अगर 1 मिनट के अंदर 15 से कम ब्रीद है तो आप अच्छे हो। अगर आपकी 1 मिनट में 15 से ज्यादा ब्रीद आ रही है तो आपका हार्ट रेट ठीक नहीं है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आप नोटिस कर सकते हो अपनी ब्रीथ। ब्रीथ मतलब एक ब्रीथ का आना और जाना, वन टाइम, दिस इज वन ब्रीथ, ठीक है। तो मुद्रा ऑफ दिस अवर्णा इज अक्षरणा मुद्रा, ठीक है। इंटरेस्टिंग लग रहा है आप लोगों को? बोर तो नहीं लग रहा? ऐसा तो नहीं लग रहा डॉक्यूमेंट्री चल रही है? 8 देवीज हैं यहाँ पे। इन ये देवीज के नाम है: कुसुमा शक्ति, मेघा शक्ति, मदना शक्ति, मदनातुरा शक्ति, रेखा शक्ति, विघ्नी शक्ति, अंग अंगकुशा शक्ति, अनंगा मलिनी शक्ति, ठीक है। उसके बाद क्या है? पिक्चर शोइंग द पोजीशन ऑफ देवीज ऑफ 4th थ्रू 8th, चौथे से लेके 8वें अवर्ण तक ये आपको दिखा रहा है। अब आपके पैटर्न्स खत्म हो गए, आपके ट्रायंगल्स शुरू हो गए। जो पहला आउटर बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल है, यहाँ पे 14 ट्रायंगल है बाहर। अगर आप यहां से देखोगे 1 से लेके ये देखो 14, ये आपका आउटर ट्रायंगल बॉडी चल रही है, ठीक है। यहाँ पे 14 मेन नाड़ीज जो हमारे बॉडी में है, हमारी बॉडी में 3 नाड़ीज हैं, उनके साथ 14 मेन नाड़ीज हैं। उन टोटल 72,000 नाड़ियां हैं शरीर के अंदर। 72,000 नाड़ीज भी है। और वो 72,000 नाड़ी हमारे छोटे चक्रास से इंफॉर्मेशन लेती हैं बड़े चक्रास को देने के लिए। तो दे आर द इंफॉर्मेशन गिवर, द ट्रांसमिशन सेंटर्स, यूपीएस सिस्टम है, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड सर्व सौभाग्य दया चक्रा। इस चक्र को क्या बोलते हैं? सर्व सौभाग्य दया चक्रा। प्रिसाइडिंग फॉर्म ऑफ देवी इज त्रिपुरा वैसनी। यहाँ पे कौन है? त्रिपुरा वैसनी, ठीक है। शी इज रेड एंड वेरी ब्यूटिफुल। कुल 14 ये लाल हैं, बिल्कुल जैसे सुहाग के फॉर्म में बैठी होती हैं तैयार होके, वैसे हैं। 14 देवीज हैं। ऑफ ट्राइंगल्स आर डिस्क्राइब्ड एज बीइंग प्राउड वंटन यंग कलर। ये क्योंकि ये बहुत ग्रोन अप फॉर्म है, यंग एज में है, देवी को दिखाया। टीन एज खत्म हो गई, यूथ आ गया, टाइम टू, जिसे बोलते हैं कोएबिशन, जो एक मेल और फीमेल एनर्जीज जहाँ पे एक्टिवेट हो जाती है इंसान की, हार्मोन्स डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी जेम्स है, नोज है, गोल्ड है, मिरर है। यहाँ पे वाइन है, वाइन का कप है, वाइन कप फुल ऑफ नेक्टर। यानी कि इसके अंदर या तो आप एडिक्टेड हो जाओगे किसी चीज के, और या आप अपनी एडिक्शन को छोड़ दोगे। जब आप कहते हो कि नहीं, मैं चाय का पीना भी बार बार एडिक्शन है, अगर आप किसी भी चीज के लिए किसी चीज का कहते हो इस चीज के बिना मैं रह नहीं सकता, तो वो एडिक्शन है, ठीक है। दैट कैन बी एनीथिंग। किसी को चाय की एडिक्शन होगी, किसी को कॉफी की होगी, किसी को पान की होगी, किसी को तंबाकू की होगी, किसी को सिगरेट की होगी, किसी को अल्कोहल की होगी। वो सब चीजें एडिक्शन में आती है, जिसको आप ये कहते हो इसके बिना मैं रह नहीं सकता, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, कंवर्ट में, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। 14 देवीज ऑफ द ट्रायंगल्स आर डिस्क्राइब्ड, यहाँ पे हो गया। इस यहाँ पे जो योगिनी है वो क्या है? संप्रदाय योगिनी। और इसका बीज मंत्र क्या है? हीम क्लीम, हीम क्लीम, हाँ नहीं बोलोगे यहाँ पे, क्लीम बोलोगे, क्लीम सोह, ठीक है। जो पहला एच है वो प्रोनाउंस नहीं करना आपने, ठीक है, वो अंदर है, वर्ड के अंदर है। क्लीम, की ही है, वर्ड की ही है, क्लीम, ठीक है, सोह, ठीक है। जेम इज कॉरल, यहाँ पे कोड है कॉरल। अब आपको पता है कॉरल अपने आप में एक अंडर सी वुड है, एक्चुअल में वो जेम नहीं है, इट इज नॉट मिनरल, इट इज अ वुड इन द सी, जो बहुत सालों तक अंदर ही रहती है। और वो बहुत तरह के वैक्यूम्स और प्रेशर्स को बनने के कारण
वैसा आवरण ले लेती है। इसका बेस्ट सोर्स जो है वो मलेशिया है, इतना मेरे पास समझ है। मलेशियन कॉरल इज सेड टू बी वन ऑफ द बेस्ट कॉरल इन द वर्ल्ड। ठीक है, एम आई राइट अवधूत? ठीक है, चलो मैं पास हो गया, मतलब मेरी इंफॉर्मेशन ठीक है। टाइम इज वीकडे। मुद्रा ऑफ दिस अवर्णा इज वस्य मुद्रा। यहां पे क्या यूज, कौन सी मुद्रा यूज करेंगे? वस्य मुद्रा। यह आपकी 14 देवियों के नाम है, ये आपकी 14 देवीज के नाम है। उसके बाद हम आ जाते हैं फिफ्थ अवर्णा। फिफ्थ अवर्णा क्या नाम क्या है? यहाँ पे 10 ट्रायंगल आ गए, ये इनर रेड वाले जो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं आपको, ये 10 हैं टोटल। ठीक है, 10 इन नंबर। इसको बोलते हैं सर्वर्थ सधा चक्रा। दिस इज कॉल्ड भिर दसरम। ये भिर दसरम है। द प्रेसाइडिंग एस्पेक्ट ऑफ इज, यहाँ पे जो है, यहाँ कौन आ रहा है? त्रिपुरा श्री। यहाँ पे त्रिपुरा श्री। श्री कौन है? श्री किसे बोलते हैं? विष्णु जी की भार्या को। लेकिन वो त्रिपुरा श्री, यानी कि यहाँ पे विष्णु जी की जो भार्या हैं उनका एक फॉर्म यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। अब ये हायर ऑक्टेव के ऊपर जा रही है। ठीक, यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, नोट करा है, एक स्कल पकड़ा हुआ है। स्कल का मतलब क्या है? कि कुछ भी चीज जो है वो हम अपने माइंड के अधीन नहीं है, हमारा माइंड हमारे अधीन है। स्कल का मतलब यहाँ पे ये है, यानी कि हम अपने माइंड को टेम कर सकते हैं हमारे अकॉर्डिंगली, ना कि हम माइंड के अकॉर्डिंगली टेम होंगे। मन रोज कहता है कि आज भैया थोड़े से मोमोज खा लो, आज थोड़े से गोलगप्पे खा लो, राइट? लेकिन आपको टेम करना है माइंड को, कि अगर मुझे वेट लॉस करना है तो मुझे ये नहीं खाना है। राइट? डिस्पेल्स फियर। आपने थॉट में से फियर निकाल दोगे, आपकी बॉडी में से फियर निकल जाएगा। आपकी थॉट में फियर लेकर आओगे, आपकी बॉडी में फियर आएगा, आपकी बॉडी ट्रैम्बल करेगी। शी इज ऑफ वर्मलिन ब्राइटनेस। जैसे एक वर्मलिन, सिंदूर में एक जो ब्राइटनेस होती है, सिंदूर में जो एक आवरण होता है, जो शक्ति होती है, ये वैसा दिख रहा है। यहाँ पे जो योगिनी है वो क्या है? कलोत्रिनी योगिनी, ऑल्सो कॉल्ड एज कुला योगिनी। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? कुला योगिनी। इनके अंदर लस्टर होता है ऑफ जपा कुसुम फ्लावर्स। जपा कुसुमा फ्लावर की इनके अंदर लस्टर होता है, चमक होती है। ठीक है, एडॉर्न विद शाइनिंग जेम्स, हर तरह का जेम और ज्वेल्स इसके अंदर डले हुए हैं। दे आर होल्डिंग नोज गोड्स शोइंग द जेस्टर्स ऑफ नॉलेज एंड बून्स। ये आशीर्वाद मुद्रा में है और नॉलेज दे रही है, ज्ञान दे रही है। ठीक है, रिप्रेजेंट द 10 अवतारास, जो हमारे 10 अवतार हुए थे विष्णु जी के, ये उन 10 अवतारों को शो करती है। ठीक है, यहाँ पे जो बीज मंत्र है वो है शुहुम। यहाँ पे शो लंबा खींचेंगे, शुहुम लेशाकुलम हो शोहम। ठीक है, ये बोलेंगे शोहुम सोहो, लास्ट में सोहो, सा को लंबा खींचना है। ठीक है, जेम इज पर्ल, धातु इज ओवा और सीमन। ये उत्पत्ति का कारक है, ये सृष्टि के अंदर आने का कारक है, ये विचरण का कारक है। ठीक है, टाइम इज ल्यूनर डेज, ये तिथि को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि एवरी डे, जो रोज आप दिन निकाल रहे हो वो किसके हाथ में है? इन 10 अवतारों के हाथ में है। ये फिफ्थ आवरण है। तो आप सोचो आप कितने लेयर्स को क्रॉस करके आते हो सृष्टि के अंदर, और हम इन लेयर्स को भूल जाते हैं। और एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पास ये सारे लेयर्स विजिबल होते हैं, इसीलिए उसके फेस के ऊपर स्माइल भी आती है, रोना भी आता है, सिसकी भी आती है, एक अजीब सी चीज भी आती है, और बच्चा बिना कुछ कहे आपसे सारा प्यार ले लेता है। और वैसे आदमी सारा दिन किसी को आई लव यू बोलता रहे, उसको एक बार भी कोई आई लव यू नहीं बोलता, उसको डंडे पड़ जाते हैं। राइट? हस्बैंड बोल दे वाइफ को तो बोलेगा आज क्या बात है, मक्खन लगा रहे हो, कोई खास बात है, कोई परमिशन लेनी होगी, दोस्तों के साथ पार्टी करनी होगी। मुद्रा ऑफ दिस अवर्णा इज उन्माद मुद्रा। यहाँ पे क्या यूज करना है? उन्माद मुद्रा। यहाँ पे ये 10 देवीज आ गई हमारी। ठीक है, इसके बाद आते हैं सिक्स्थ अवर्णा पे, द इनर ट्राइंगल, 10 ट्राइंगल्स। अब ये हमारे अंदर भी 10 ट्राइंगल, 10 के अंदर भी 10 ट्राइंगल्स ही हैं, ब्लू रंग में। यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। ठीक है, ये 10 ट्राइंगल्स ये क्या शो कर रहे हैं? शोन इन रेड इन पिक्चर इज सर्व साक्षरा चक्रा, ऑल्सो कॉल्ड
अंतरदशरम। द प्रेसिडिंग एस्पेक्ट ऑफ ललिता इज त्रिपुरा मालिनी। यहाँ पे क्या हुई? त्रिपुरा मालिनी। शी होल्ड्स नोज एंड गोड्स डिस्पेल्स फेयर होल्ड अस्कल एंड शी इज ऑफ वर्मलिन। यहाँ पे भी वो वर्मलिन ब्राइटनेस के साथ। यहाँ लेकिन यहाँ पे योगिनी कौन है? निगर्भ योगिनी। निगर्भ योगिनी। दे आर द कलर्स ऑफ थाउजेंड राइजिंग सन्स। हम एक राइजिंग सन के कलर से को ऑरेंज मानते हैं। आप थाउजेंड राइजिंग सन्स इमेजिन करो, द एनर्जी दैट इट विल हैव। इसमें पर्ल्स हैं, अडॉर्न्ड विद पर्ल्स, जेम्स, नोज, चिजल। ठीक है, शोइंग द जेस्चर्स ऑफ नॉलेज एंड गिविंग बोन्स। ये सारी इसकी मुद्राएं हैं। दे आर शक्तिज ऑफ 10 वाइटल फायर्स। 10 तरह की जो हमारी फायर्स हैं, अलग अलग फायर्स होती हैं, 10 डिफरेंट काइंड ऑफ फायर्स हैं, ये उनको शो करता है। इसका बीज मंत्र जो है वो है ह्रीम क्लीम ब्लीम। ह्रीम क्लीम ब्लिम। द जेम इज एमरल्ड। धातु इज मरो। जो हमारे बॉडी में बोन मैरो होता है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो अगर किसी को बोन मैरो की प्रॉब्लम हो तो आप 6th आवरण के बीज मंत्र का उच्चारण करिएगा, आपके बोन मैरो की प्रॉब्लम्स में सोल्यूशन मिलेगा। मैं आपको रेमेडी देना सिखा रहा हूं। ठीक है। धातु इज, टाइम इज ल्यूनर फोर्टनाइट, यानी 15th डे। 15th डे ऑफ मून, यानी अमावस्या और पूर्णिमा पे आप इसका आवाहन कर सकते हो। मुद्रा उपवर्णा इज महन कुशा मुद्रा। महन कुशा मुद्रा। ठीक है। सो दीज आर द 10 देवीज विच आर देयर। सर्वज्ञ देवी, सर्वशक्ति देवी, सर्व व्यापरिणी देवी। ठीक है, ये सारी आपकी देवीज हैं, आप इनको आराम से पढ़ लीजिएगा। 7th वर्णा, इसमें इनर 8 ट्राइंगल्स आ गए। अब क्या आ रहे हैं आपके पास? यहां देखो, ये 8 लिखा हुआ है, इनर 8 ट्राइंगल्स। ठीक है, हम धीरे धीरे कोर की तरफ जा रहे हैं। आप शोन इन ग्रीन इन पिक्चर, ये ग्रीन कलर में यहां शो किया हुआ है। ठीक है। सर्व रोगन चक्र, द प्रिसाइडिंग देवी इज त्रिपुरा सिदंबा। शी इज डिस्क्राइब्ड एज डिस्ट्रॉयर ऑफ पॉइजन। किसी भी तरीके, पॉइजन सिर्फ हमारे माइंड में भी होता है, हमारी बॉडी में नहीं होता, हमारी सोच में भी होता है, हमारे इमोशंस में भी होता है। तो योगिनी इज कॉल्ड अति रहस्य योगिनी, यानी कि अंदर के छुपे हुए रहस्य जिसके कारण हमें किसी ने हर्ट किया, हमने बदले की भावना अपने अंदर जगा ली कि एक दिन मैं इसको दिखाऊंगा कि मेरी लेवल क्या है। तो आपके माइंड में वो पॉइजन कैरी कर रहा है, एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट ब्लॉकिंग योर ग्रोथ। हम ये भूल जाते हैं कि उसके कर्मों का उसको मिलेगा, लेकिन हम अपने कर्मों में पॉइजन क्यों डालें? जिस दिन आप लेट गो कर दोगे ना, आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। योगनीज आर द कलर ऑफ पॉमीग्रेनेट फ्लावर्स। जैसे अनार के फूल होते हैं, वेयरिंग रेड क्लोथ्स, सिमर्ड विद रेड सेंट, ईच कैरिंग 5 एरोज एंड बोज। इसके पास 5 एरो और 5 बोज हैं। दीज देवीज आर द रूलर्स ऑफ कोल्ड, हीट, हैप्पीनेस, सोरो, डिजायर, त्रिगुणास। तो किसी को भी कोल्ड, हीट, हैप्पीनेस, सोरो, डिजायर हो तो हम इस आवरण का आह्वान करेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड 8 वासिनीज। दे आर ऑल्सो कॉल्ड 8 वासिनीज। रूल द 8 संस्कृत लेटर्स। जो हमारे 8 संस्कृत लेटर्स हैं, प्राइम लेटर्स, जिनसे बाकी सारे लेटर्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी लेटर्स जो है हमारे, ये वो हैं। इसको अष्ट वसुस भी बोला गया। 8 वसु से सबने सुने हुए हैं, तो 8 वसु हैं ये। और 8 वसु को किसने कर्ज दिया था? हु वाज द मोस्ट कर्स्ड वसु? कैन एनीबडी टेल? एनीबडी? महाभारत किसने देखी है? सबने देखी है? हाँ पारुल मैम, ट्राई करो, मुझे पता है बता दोगे। सोचो सोचो, मैंने आपको चीटिंग करने का देखो वो भी दे दिया, क्लू भी दे दिया महाभारत में। आई डोंट नो, किसी शायद ऋषि ने दिया था 8 वसु उसको, तो गंगा माँ के आई थिंक पेट से वो पैदा हुई थी, जिनको गंगा जी ने मतलब शाबाश पैदा हो। शाबाश, सही जा रहे हो। कौन जीवित रहा उसमें से? भीष्म पितामह। तो हु वाज द 8th वसु? भीष्म पितामह। सो बिकॉज ही वॉज द वन जिसने सबसे पहले गाय को छुपा लिया था, जिसको ढूंढने के लिए ऋषि निकले थे जंगल में, जो हाँ, उनको अपने क्रिया के लिए चाहिए थी। उन्होंने गाय छुपाई थी, गाय एग्जैक्टली मुझे। छुपाई थी, तो उसके बाद उनको मिला, तो उन्होंने कहा कि बाकी वसुओं ने तो साथ दिया उनका। उन्होंने कहा चलो भाई, तुम तो पीछे थे, लेकिन जिसने मेन षड्यंत्र रचा, हाँ,
मैं उसको कर्ज देता हूं कि उसको अपने जीवन के सबसे बड़े त्याग को करना पड़ेगा और उसको बोझ की तरह जीना पड़ेगा। तो मरे भी कैसे? तीरों के ऊपर लेटे रहे और तब तक प्राण वायु नहीं गई जब तक कि पूरे कुल का नाश नहीं हो गया। समझे? तो आप एक गाय, अब जब आप एक गाय को हर्ट करते हो, जब एक काऊ का डिसरिस्पेक्ट करते हो, जिसको हम देवी मानते हैं, तो आपकी जनरेशंस कर्स होती हैं। और जब आप एक गाय और गाय के बछड़े को पाल लेते हो, उसको सर्व कर देते हो, तो आपकी पांच कितनी जनरेशंस को ब्लेसिंग मिल जाती है। समझ रहे हो आप कितनी बड़ा मैसेज है इसके अंदर? तो यहाँ पे जो मंत्र है वो है ह्रीम श्रीम सोहो। ठीक है। जेम इज डायमंड, टाइम इज मंथ। ये पूरे महीने को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको महीने की पहली तारीख को ये सिर्फ बीज मंत्र भी बोल लोगे 108 बार, दिन में 3 बार, तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। मुद्रा यहाँ पे है खेचरी मुद्रा। ठीक है। 8 देवी को रिप्रेजेंट करता है ये। अब हम मोस्ट कोर पे, लास्ट आवरण पे जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लास्ट में हम श्री त्रिपुरा सुंदरी से मिलेंगे। द इनर ट्राइंगल ऑफ चक्रा शोन इन ग्रीन इज कॉल्ड सर्व सिद्धि प्रदा चक्रा। द प्रिसाइडिंग देवी इज त्रिपुरा रंबा, त्रिपुरा अंबा। अंबा का नाम सुना है महाराष्ट्र महाभारत के अंदर, अंबा अंबालिका, राइट? तो इनका ये सारी जो एनर्जीज थी उस टाइम पे, ये सब देवी एनर्जीज थी। ये किसी योजना के तहत इन सबका अरेंजमेंट बना था। ठीक है। जिसे आप माया बोल सकते हो, जिसे आप कला बोल सकते हो, जिसे आप लीला बोल सकते हो। हम कृष्ण की लीला बोलते हैं, राम का अवतार बोलते हैं। ये सारी चीजें वो हैं। योगिनी क्या है यहाँ पे? अति रहस्य योगिनी। यहाँ पे भी अति रहस्य, वहां रहस्य योगिनी थी, या अति रहस्य योगिनी है, यानी टू टू मच डीप इनटू अ सीक्रेट। एक ऐसा सीक्रेट जो ऐसे करके बैठा हुआ है जिसको आप जान ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे आपका आत्मा राम, आपके शरीर का इतनी सी जगह पे वो प्राणवायु चल रही होती है, और उस इतनी सी प्राणवायु के चक्कर में हम इतने बड़े शरीर को लेकर लालची बन जाते हैं। मेरे को फेशियल भी कराना है, मेरा पेडिक्योर भी हो जाए, मैनिक्योर भी हो जाए, और हम फिजिकल लेवल पे चीजों को सुंदर करने की कोशिश करते हैं, इंटरनली सुंदर नहीं होते। श्रेयम, श्रीकलम, श्रो, स्रस्वहा। ठीक है। दिस इज द बीज मंत्र। शी इज ऑल्सो नोन एज संप्रदा भैरवी। यहाँ पे इसका नाम है संप्रदा। संपत, संपत मीन्स मनी, जो हर तरह की संपत्ति को देने वाली भैरवी है। तो संपत प्रदा भैरवी, ये जब आप संपदा भैरवी को करते हो, तो आपको माइंड की रिचनेस भी मिलती है, सोल की रिचनेस भी मिलती है, और फिजिकल रिचनेस भी मिलती है। ठीक है। दे हैव कॉपरी एफ्लुएंट, ये कॉपर की तरह चमकने वाली 1000 सन्स की एनर्जी के साथ, विथ 3 आइज, जो तीनों लोकों में देख रही है। 3 आइज जो भूलोक, स्वर्गलोक और पैताल लोक, तीनों जगह पे देख सकती है। अ फेस लाइक मून एडॉर्न्ड विद वाइट जेम्स, जो चांद की तरह सुंदर है, जिसमें वाइट जेम्स हैं, लस्टर है, ब्यूटीफुल फिगर है, राइजिंग स्वेलिंग ब्रेस्ट है इंटॉक्सिकेटेड है, वॉन्टन है, यानी बहुत ही वेल फिगर्ड, वेल लुकिंग, गुड लुकिंग, जिसको जो अट्रैक्शन पॉइंट है, जिसकी तरफ आप खिंचते चले जाते हो, जिसको आपको पाने की सबसे ज्यादा इच्छा होती है। ठीक है। और किसी से भी पूछो, सर आप करोड़पति बनना चाहते हो, कोई नहीं बोलेगा कि नहीं बनना चाहता। सर कैसे बनोगे? सर ये नहीं पता, लेकिन मैं बनना चाहता हूं। तो एक व्यक्ति को कहा कि सर अगर मुझे 100 करोड़ मिल जाए ना, मजा आ जाएगा। तो भगवान ने कहा तथास्तु, 100 करोड़ दिए। कहते अब इसका करेगा क्या? कहते मैं ठेला लगाता था, मैं 10 ठेले ले लूंगा और उनको किराए पे दे दूंगा, फिर मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। उसने कहीं पे भी भगवान के नाम के ऊपर दान करने की बात ही नहीं करी। भगवान ने उसको कहा तेरे सारे ठेले बनते जाए। वो ठेले बनाता चला गया, और जैसे जैसे ठेले बनते चले गए, दूसरे लोगों से लूटते रहे, और वो 100 करोड़ से खाकपति फिर हो गया, और वापस रोड पे खड़ा था और ठेला लगा रहा था। तो भगवान ने कहा अब तुझे क्या चाहिए? मैंने तो तेरे को सब कुछ दे दिया था, तूने कहा था 100 करोड़ दे दो, मजा आ जाएगा। कहते मेरे से क्या गलती हुई? कहते तूने 100 करोड़ में से 1 करोड़ भी मेरे लिए यूज नहीं किया, इसलिए तेरा 100 करोड़ मैंने ले लिया।
तो जब आपको कोई भी चीज अर्न करते हो आप किसी भी साइंस से, उसका 10% का डोनेट जरूर करें, आप जो भी कार्य कर रहे हो। एक हाउस वाइफ भी अगर अपने हस्बैंड से पैसे लेती है, तो वो 5,000 रुपये अगर ले रही है, तो 5,000 का 500 रुपये तो एटलीस्ट स्पिरिचुअल काम में लगाए। इसका कहने का भाव ये है। ठीक है। फिर उसके बाद 3 देवी आती हैं यहाँ पे, कामेश्वरी देवी, वाजरीशा देवी, भाग मागली भाग मालिनी देवी। ये तीन गार्ड कर रही है किसे? ललिता त्रिपुरा सुंदरी को। ये तीन क्या है? सोल, बॉडी एंड माइंड। ये तीन क्या है? हमारी तीन त्रिशक्ति हैं, त्रिदेव है, त्रिशक्तियां हैं ये, इन फॉर्म ऑफ फीमेल। तो कामेश्वरी देवी जो है वो रुद्र शक्ति है, जिनको हम पार्वती का फॉर्म में बोलते हैं। शी इज वाइट इन कलर, बेसम्ड होती है, कैम्फर, besmeared with कैम्फर उनके ऊपर लगा हुआ है, adorned with pearls, crystals, various other gems, holding book, रोजरी। वाजर्षी देवी कैसी है? वो विष्णु की शक्ति है, लक्ष्मी। जो भगमलिनी है वो कौन है? ब्रह्म शक्ति है, सरस्वती। तो ये तीन शक्तियां कौन सी है? पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। ठीक है। इनके बीज मंत्र क्या है? श्रिम, श्रिक्लिम, स्रोस, सस्रोह। ठीक है। ये इसका बीज मंत्र है। इनके मांडल, जेम ऑफ द मांडाला क्या है? गोमाया। यहाँ पे गोमाया यानी कि गऊ का जो एक्सक्रीट है, वो यहाँ पे इसको सबसे शुद्ध माना गया। ठीक है। गऊ को माना गया। और ये धातु क्या है? फैट। यहाँ पे फैट है जिसमें होल्डिंग कैपेसिटी, जिसमें एनर्जी है। ठीक है। टाइम इज सीजन्स, ये 2 महीनों को दिखाता है। हर 2 महीने में सीजन बदलता है। हमारे तभी 6 सीजन है, करेक्ट। 6 ऋतु है, हर 2 महीने में ऋतु बदलती है। तो ये हमारे 6 सीजन है। इसमें मुद्रा क्या है? बीज मुद्रा। हाँ, यहाँ पे बीज मुद्रा यूज करेंगे हम। 9th आवरण, द लास्ट आवरण इज द बिंदु। यहाँ पे कॉस्मिक यूनियन हो रहा है, शिव और शक्ति वापस कामेश्वरी और कामेश्वरा के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं। इट इज कॉल्ड सर्वनंद माया चक्र। द योगिनी क्वीन ऑफ क्वींस जो है वो राज राजेश्वरी हैं। दिस इज द ट्रांसेंडेंट मैजेस्टी ललिता माहेश्वरी, महात्रिपुरा सुंदरी। तो यहाँ पे क्या नाम दिया गया? महात्रिपुरा सुंदरी, ललिता माहेश्वरी, महात्रिपुरा सुंदरी। बीज इज कीम इम लम ह्रीम, कीम हिम ल ह्रीम। ठीक है। ये आपका बीज मंत्र है। यहाँ पे जेम क्या है? रूबी। अब देखो, आप रूबी जेमस्टोन को किसके लिए बोलते हो? अगर अवधूत से कोई बात करने, अगर ये मेरा सूर्य खराब है, तो वो क्या बोलेगा? रूबी पहन लो भाई साहब। सबसे पहले क्या बोलेगा जेमस्टोन में? रूबी पहन लो भाई साहब, राइट। और रूबी जेमस्टोन किससे जुड़ा हुआ है? कितना पावरफुल है रूबी जेमस्टोन, कि वो कॉस्मिक यूनियन ऑफ शिव और शक्ति से जुड़ा हुआ है। इसलिए रूबी बहुत सोच समझ के पहनाना चाहिए। अगर किसी को सूट कर जाए तो राजा, ना सूट करे तो भस्म। धातु इज हेयर। तो हमारे हेयर्स को, जिनके भी हेयर फॉल्स बहुत जल्दी होते हैं, उनको इस 9th आवरण का आवाहन करना चाहिए। बट इस लेवल पे पहुंचने के लिए जो पहले के आवरण हैं, उनको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके मैसेज को समझना पड़ेगा, अपने आप को उस सानिध्य में लाना पड़ेगा, उस साधना में लाना पड़ेगा। राइट। इट इज सेड इजी, डन डिफिकल्ट। मुद्रा इज, अवर्णा इज योनि मुद्रा। यहाँ पे योनि मुद्रा है, यहाँ एकाग्रता है, यहाँ शांति है, यहाँ आप एकाग्र हो जाते हो। यहाँ आप फीमेल नहीं रहते, यहाँ आप मेल नहीं रहते। यहाँ आप एक शक्ति बन जाते हो, एक लाइट बन जाते हो, एक हेलो बन जाते हो, जहाँ सब कुछ सम्मिलित है, सब कुछ शून्य पे है। दिस इज हाउ द 9 अवर्णास वर्क। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। प्लीज टेक फोटोग्राफ्स ऑफ दिस, इट विल हेल्प यू। अब मैडम खुश हो जाएंगी, पार्लर मैम, शुक्र है सर ने अलाउ कर दिया। ठीक है। मैं आपको 9 के 9 वर्णों की फोटोग्राफ दे रहा हूं। जो भी ले रहा है वो डालेगा ग्रुप के अंदर। ठीक है। लो आगे चलो। चलिए आगे चलो। ये लीजिए 9th वरना।
सो दिस इज हाउ। अब आप ये देखो, जो ये श्री यंत्र है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है ह्यूमन बॉडी में। हमने सारे आवरण पढ़े, राइट। जो ट्रायंगल्स हैं वो कैसे हैं, हमारे रूट चक्र से लेकर हमारे क्राउन चक्रा तक, और उससे ऊपर सोल स्टार चक्रा तक। ये हमारा स्टार क्वांटम चक्र है। ये गेटवे है टू द स्वर्गलोका। ठीक है। हमारा क्राउन चक्र यहाँ है, क्राउन चक्र से 3 इंच ऊपर हमारा ऑरा के अंदर, हवा के अंदर हमारा ये चक्र है। ठीक है। ये हमारे चक्रास हैं। ये देखो, हर चक्रा को, फर्स्ट चक्रा जो है वो भोपुरा है, सेकंड चक्रा जो मैंने बताया, फिर थर्ड चक्रा, फोर्थ चक्रा। ये आपको मैंने चक्रा वाइज ह्यूमन बॉडी में किस तरीके से ये मैनिफेस्ट होता है वो मैंने बताया आपको। पॉइंट क्लियर। अब इंस्टॉलेशन। तो आपने बिफोर सनराइज इसकी पूजा करनी है। जो इसका बीज मंत्र है, जो आपने जो मंत्र पढ़ना है 101,008 टाइम्स टू एनर्जाइज दिस यंत्रा इन वन गो, इज ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसिद्धाय प्रसिद्धि श्रीम ह्रीम ओम महालक्ष्मीयाय नमः। इसका आप आवरण कर सकते हो। डेवलप दिस यंत्रा फॉर योर सेल्फ फॉर दिवाली। दिस दिवाली energize this yantra for yourself and see the miracle। ठीक है। किसी को भी यंत्रा किसी भी फॉर्म में चाहिए हो, पराग फॉर्म में चाहिए हो या कैसे भी चाहिए हो, आप बोल सकते हो। आई कैन गेट यू अ प्रॉपर डायमेंशन यंत्रा। मतलब वो मेरा उस तरीके का मेरी लिंकेज है या मेरी पकड़ है धातु के ऊपर। पंच धातु में बना हुआ मिलेगा आपको। या आपको देखो, गोल्ड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, या सिल्वर ले लो, या पराग ले लो, या पंच धातु ले लो, चॉइस आपकी है। ठीक है। या फ्रेम्ड ले लो, लेकिन उसको एनर्जाइज जरूर करो। मेथड ऑफ वेयरिंग, अगर आप एरीज और स्कॉर्पियो में जिनकी राशि है, जन्म राशि, जन्म राशि का मतलब क्या हुआ कि जहां आपका चंद्रमा है वो आपकी क्या है, जन्म राशि। ठीक है। एरीज और स्कॉर्पियो वालों के लिए पुट द यंत्रा इन गंगा वाटर फ्रेश मिल्क। प्लीज टेक फोटोग्राफ ऑफ दिस, आपको हेल्प करेगा ये बहुत। हर राशि के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कैसे आप एनर्जाइज कर सकते हो। जब आपने एनर्जाइज कर लिया, उसको पहनना कैसे है। मान लो आपने कोई पेंडेंट बनवा लिया श्री यंत्र का, तो उसको पहनना कैसे है। ठीक है। अगर आपको वो भी चाहिए होगा, पेंडेंट भी चाहिए होगा, तो वो भी मिल जाएगा। आप क्लियर क्रिस्टल पे भी। लेकिन सिर्फ एक ही चीज होती है जो गलती लोग करते हैं, कि यंत्रा की कभी कभी डायमेंशनल मिस्टेक्स होती हैं, या उसको एक पेपर पे बना देते हैं, जर्नल पेपर पे। राइट। अभी थोड़ी देर पहले मेरी अवधूत से जब क्लास सेशन स्टार्ट कर रहे थे, तो वो मेरे को यंत्र दिखा रहा था पाइराइट वाला, बिकॉज ही डील्स विद सच थिंग्स। तो ही सेड कि सर बिग बहुत रहा है, लेकिन मुझे पता है कि पेपर है। आप आज देखो 90% पूरा फेसबुक यूट्यूब भरा पड़ा है सिर्फ इसी एड से, कि जी पायराइट की डस्ट के साथ श्री यंत्र लगा लीजिए, वो शनि है, ये महाविद्या है, आपके पास अबंडेंस आएगी। और लोग ग्रीड के कारण, लालच के कारण उसे ले रहे हैं। उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना उसका। जो बंदा ऐड कर रहा है, अगर आपको वो भी बता देना कि इसको जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर वो इसका 50% बता दे, तो मैं मान जाऊंगा। क्यों अवधूत, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन देता है कोई जना आपको, जो आपको यहाँ मिली है? नहीं देता सर, नहीं देता। इवन दे बस आर एक नॉट ही लोग देमसेल्फ क्यों मांग अवेयर। रहे हैं पता है सर? उनको खुद को अवेयर नहीं है। ऑनलाइन ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ऑर्डर कर रहे हैं, मांग रहे हैं। तो हाँ। 2-3 बार मैंने ना ना बोला, ठीक है सर। उसके बाद टोटल 10-12 ऑर्डर आ गई सर। तो क्या करूँ समझ नहीं आया। नहीं, दो मैं सर, दे दिया। उनको आप दो, उनको गाइड करो, उनको बोलो सर अगर आप किसी भी चीज को ले रहे हो, जब तक एनर्जाइज नहीं हाँ करोगे, सिर्फ लगाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, बरोबर है। ठीक है। आप कोई भी शिवलिंग लेके आते हो, जब तक आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, आप कोई मूर्ति लेके आते हो, आप उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते, तो उसमें एनर्जी नहीं आती। इट इज जस्ट लाइक प्लेसिंग अ स्टोन मेड आइडल इन योर होम, जिसके अंदर आपने कोई एनर्जी नहीं डाली, कोई मैनिफेस्टेशन नहीं डाली, कोई एफर्मेशन नहीं डाली। ठीक है। बैलेंस मिल्क आपने कहाँ डालना है, रूट ऑफ पीपल में डालना है। जो भी चीज बचेगी वो पीपल के पेड़ पे जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। इन द एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद टू द चिल्ड्रन ऑफ द स्वीट एंड स्वीट ऑफ कलर विच इज इन क्लोजरेंस विद दैट राशि। जो भी कलर की स्वीट, मान लो कोई कैप्रिकॉन साइन का है, तो अगर उसके अंदर हम हल्का सा जो है पिस्ता बादाम कुछ डाल दें, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। राइट। जो बादाम है वो शनि है। ठीक है। जो रॉ बादाम होता है वो शनि होता है।
जो छिलके वाला बादाम होता है वो मंगल है, और जो आजकल छिलका जैसे उतार के बादाम होता है वो चंद्र है। सर जैसे चॉकलेट की बर्फी भी आती है तो वो भी हाँ, तो। वो भी दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, इस तरीके से आपने देना है। अब आपने क्या है, इसमें हमने क्या बोला कि आपको श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी के लिए एक मंत्र है, ओम ह्रीम श्रीम श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी पादुकम पूजायम नमः। तो चक्र पूजा और यंत्र पूजा के लिए आप इसको यूज कर सकते हो इन डायग्रामेटिक फॉर्म। वर्शिप ऑफ देवी इज, श्री चक्रा इज रिगार्डेड एज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ देवी वर्शिप। तो ये सारे आप, द फर्स्ट स्टेप ऑफ क्रिएशन इज क्रिएटेड देवी, टोटल कॉस्मिक फीमेल फोर्स दिखाती है। फॉर मेल पार्ट, आउट ऑफ दिस इज लेफ्ट साइड इज शिवा, राइट साइड इज शक्ति इटसेल्फ। आउट ऑफ हिज मिडल ही क्रिएटेड ब्रह्मा, अपनी नाभि से उन्होंने ब्रह्मा को क्रिएट किया। एंड आउट ऑफ हिज राइट ही क्रिएटेड विष्णु। तो ब्रह्मा विष्णु और शिव जो है देवी ने ही क्रिएट किए, देवी की मैनिफेस्टेशन है वो, राइट। जब तक सदाशिव अलग नहीं थे तब तक कुछ क्रिएटेड नहीं था। जब वो अलग हुए और शिव और शक्ति बने तो ये एनर्जी क्रिएट हुई। ठीक है, दिस इज वाई मैनी रिगार्ड द देवी एज मोर पावरफुल देन ट्रिनिटीज। त्रिदेव से भी ज्यादा पावरफुल इसे माना गया। इसको पराशक्ति बोला गया, इसको परा देवी बोला गया। परा मीन्स बियॉन्ड, जो आपकी और हमारे समझ से बियॉन्ड है। जिसे लगता है कि वो देवी को समझ गया, वो देवी को नहीं समझा। वो सिर्फ हमारा एक मैनिफेस्टेड वे है कि हम कहते हैं जी अरे ये तो वैष्णो माता है, ये शेर पे बैठी है, इसने लाल चुन्नी लगा रखी है, इसमें वाइट है, इसमें माँ सरस्वती है। ये हमारी एक इमेजिनेशन है, राइट। द देवी इज मच बियॉन्ड दैट। ब्रह्मा क्रिएटेड द यूनिवर्स, विष्णु कंट्रोल्ड एंड रन्स द यूनिवर्स, शिव एंड शक्ति एंगेज इन एटर्नल डिसोल्यूशंस एंड रिक्रिएशंस। चीज किसको संहार करना है, किसको वापस भेजना है, ये शिव और शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं। और शिव, शिव किसके आराध्य हैं, शिव शनि के आराध्य हैं। और शनि का भाई कौन है, यम। यानी जब शनि परमिशन देता है तब ही यम आता है। और शनि कब परमिशन देता है, जब आप नियम तोड़ते हो। यानी कि नियम में से नी हटा दो तो यम आ जाएंगे। आपने नियम तोड़ा, यम को आपने कहा प्लीज कम टेक मी, आई एम नॉट रिक्वायर्ड इन दिस वर्ल्ड, आई एम ब्रेकिंग द लॉज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, जब भी किसी चीज की अति होती है तो प्रलय आती है। द बिंदु इज द सेंटर ऑफ श्री चक्रा इन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस, कॉस्मिक यूनियन ऑफ शिवा एंड शक्ति। तो ये अलग अलग फॉर्म्स हैं। जस्ट एक ये ओवरव्यू है, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है, हैं ये ओवरऑल व्यूज हैं। ये गुरु है, सबसे पहले गुरु का आह्वान होता है। उसके बाद गणपति जी का, उसके बाद सुब्रमण्यम जी का जो मंगल है, उसके बाद चंडी देवी का, उसके बाद कृष्ण का, उसके बाद दत्ता, दत्ता देव फॉर्म के अंदर, उसके बाद शिवा फॉर्म में, उसके बाद पंचदशा फॉर्म में, उसके बाद बाला फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारे टोटल 9 वेज ऑफ ना, 9 अवर्णों के 9 डेटीज हैं, जो हर लेवल पे आप इनको भी इन्वोक कर सकते हो। ठीक है, मंत्र जाप करने के लिए तरीका, तो सबसे पहले गुरु का मंत्र करेंगे, फिर गणपति जी के 8 बीज मंत्रास को करेंगे। ये हम 8 अक्षरा करेंगे, ओम गम गणपते नमः, इसको करेंगे ताकि आपके ऑब्स्टेकल्स हट जाएं। यू विल फील हीट इन योर बेस चक्रा। जब आप गौम गम गणपति बार बार बोलोगे तो आपका रूट चक्र एक्टिवेट होगा। उसके बाद सुब्रमण्यम जी का करेंगे फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इन योर जेनेटिकल, दैट मीन्स आपका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो रहा है। जब आप चंडी बोलोगे, चंडी का करोगे आह्वान, तो आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र, ईम, आपका सर्वेक्स रीजन, आपका स्प्लेन एरिया एक्टिवेट होता है। उसके बाद आप कृष्ण का नाम लोगे तो अल्टरनेटिव बिटवीन द निपल्स एज अटर द बीजीज, तो ये हमारे चेस्ट एरिया को, हमारे इमोशन को, हमारे प्योरिटी ऑफ इमोशन को एक्टिवेट करता है, जहां हम अपनी ईगो को छोड़ देते हैं जहां हम कहते हैं हम पूरे हाथ खोलकर आपको वेलकम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आप दत्ता को करते हो, जहां आप कम्युनिकेशन करते हो। कहाँ कम्युनिकेशन, खुद से और खुद की प्योरिटी से, वर्ल्ड से कम्युनिकेट करते हैं। उसके बाद हम शिवा को याद करते हैं, जो हमारे थर्ड आई चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे बैठे हैं और हमें एक ऊंचे लेवल पे लेके जाते हैं, जहां हमें छोटी छोटी चीजें परेशान नहीं करती और हम उसकी वजह से द्वेष भावना में नहीं जाते। ठीक है, उसके बाद हम पंचदशी को करते हैं, जो लय विड्रोल, जो स्थिति बिंग है। ठीक है,
जो सृष्टि की एंट्री को शो कर रहा है। इट इज अ मंत्रा यूनियन बिटवीन शिवा यूनिवर्सल मेल एंड शक्ति यूनिवर्सल फीमेल। जो यूनिवर्सल लेवल पे मेल और फीमेल एनर्जी है, ये पंचदशी को शो करता है। उसके बाद बाला, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ गॉडेस। ईम इज अ टॉपिंग द टंग। क्लीम इज प्लेस्ड ऑन द निपल्स। जब हम ईम बोलते हैं तो हम टंग से बोलते हैं। जब हम क्लीम बोलते हैं तो हमारे हार्ट से आती है। हम सोहो बोलते हैं तो हमारे क्लिट से आती है। द एनर्जी मूव्स अप्स एंड डाउन। इसका आना और जाना जब अलाइन हो जाता है तो सेंटर से सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और डायरेक्टली टुवर्ड्स आवर क्राउन चक्रा लिंकेज करती है। एंड दैट इज वेयर यू सेड द स्टेट ऑफ अवेकनिंग हैज बीन अचीव्ड। मेरा थर्ड आई ओपन हो गया है। ठीक है। तो जर्नल टिप्स, गॉड्स एंड गॉडेस एंड गुरु आर इन एंड विद यू। हैव, आपको कोई फियर नहीं रखना। डू व्हाट यू लाइक। डोंट हैव मोर देन 3 आइडियाज टू एग्जीक्यूट एट टाइम। प्रायोरिटाइज देम कि आपको रियली इसकी जरूरत है क्या। सपोज करो हम कोई भी चीज देखते हैं, बड़ी अच्छी लगती है। जैसे मैम को एक चीज अट्रैक्ट करती है तो पारुल मैम गलत नहीं करती। पारुल मैम के अंदर एक अट्रैक्शन आता है कि यस, ये अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये मेरे पास एक वोकेबलरी की तरह, एक ग्लॉसरी की तरह मेरे पास होनी चाहिए, ताकि मैं इसे बार बार रेफर कर सकूं। राइट। तो इंटेंशन क्या है? खुद का अट्रैक्शन, खुद का टच पॉइंट। सोल लेवल पे वो फील हो रहा है कि हाँ, ये एक अच्छे एक्सप्लेनेशन है, ये मुझे चाहिए, ये मैं यूज करूंगी, ये मैं हेल्प करने में यूज करूंगी, ये मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करने में यूज करूंगी। समझे? इस प्योरिटी, ये प्योरिटी टच कर रही है किसे? मुझे। तो मैं अलाउ कर रहा हूं। अगर ये प्योरिटी मेलिशियस होती तो मैं इन्हें कहता कि मैम सॉरी, नॉट अलाउड। या तो आप मेरी बात मान जाओ या आप सेशन छोड़ दो। ठीक है। सो दिस फिनिशेस। हमने लिखा है नमस्ते और फिर मिलेंगे। सो दैट मीन्स इट इज नॉट द एंड, इट इज द स्टार्ट। So now I submit my whole explanation of yantras. How has been your journey? Now is certificate time for me. कि वो कहते हैं ना, इंस्टीट्यूट से पास करके भैया इंस्टीट्यूट के बारे में बता के जाओ। तो जो खराब वाला होता है उसके बारे में ज़्यादा बताते हैं, जो अच्छे वाला होता है उसके बारे में कम बताते हैं। तो अगर आप ज़्यादा बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा, और कम बताओगे तो भी समझ जाऊंगा। हाँ जी पारुल मैम, सबसे ज़्यादा आपने एक्टिवली इन्वॉल्व हुए हो, तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। या सर, मैंने तो इनफैक्ट मतलब इतने मुझे यंत्र सीखने की डेस्पिरेशन थी कि मैंने कुछ पीडीएफ्स भी पढ़ी थी रिगार्डिंग दैट। हाँ बट इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल मेथड्स थे, तो हाँ। उनको समझना थोड़ा डिफिकल्ट था। फिर मैंने सौंदर्य लहरी का भी थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। हम्म। मुझे एक प्रॉपर चैनल चाहिए था सीखने के लिए, जो कि डेफिनेटली आपने प्रोवाइड किया। हम्म। और मुझे लिटरली बहुत इंजॉय किया मैंने ये। और मैंने सोच भी रखा, अब जैसे कल से नवरात्रे शुरू हैं, तो मैंने अपने माइंड में मेकअप कर रखा है मुझे क्या क्या यंत्र बनाने हैं हम्म। और कैसे कैसे उस चीज को इम्प्लीमेंट आई वुड करना है से कि किस। आप लोग जितने लोग भी यंत्र बनाओगे, आप अपने जो है ना ट्रू फीडबैक्स हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा कि यंत्र बनाने के बाद क्या हुआ। हाँ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, लाइव एक्सपीरियंस। दैट इज मोर इंटरेस्ट, मेरा इंटरेस्ट वहां ज्यादा है कि सर मैं ये जानना मेरे चाहता हूँ कि आपको कैसा लगा। सर मेरे घर में ऑलरेडी सर्व कुबेर यंत्र है, जिसमें कनकधारा और काफी सारे यंत्र है, कुबेर यंत्र वगैरह। हम लोग काफी टाइम से हमारे घर में काफी अलग अलग यंत्र प्लेस्ड है। तो हाँ। मुझे मतलब हमारी पूजा भी होती है उसकी। हम्म। लेकिन मैं देख रही हूँ मतलब डेफिनेटली यंत्र कुबेर आपके। यंत्र पे अगरबत्ती मत करना कभी। सर हम अगरबत्ती यूज नहीं करते, क्योंकि हम बंसल हैं, तो हम अगरबत्ती वैसे भी यूज नहीं करते। हाँ। और सर मैंने देखा है कि जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से भी हमारा टाइम अगर खराब भी चल रहा है, हाँ। तो यंत्रों की पावर लिटरली सही में कुछ ना कुछ ऐसा मिराकल करती है कि आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट देती है। बिल्कुल करती है। और ये सर मैंने श्री यंत्र का मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था, क्योंकि मैंने मेडिटेशन के पर्पज से सुना था कि इसको मतलब लगा के वॉल पे आप मेडिटेट कीजिए, जैसे त्राटक करते हैं उस तरीके से। समझ गया। बट जैसे आपने एक्सप्लेन किया उससे तो मुझे ये लग रहा है कि वो आपका एक तरह से कुंडली को भी जागरण करती है। बिल्कुल करती है। वो अलग अलग लेवल्स जो आपने दिखाए वो सब कॉस्मिक एनर्जी के नहीं, ह्यूमन बॉडी के भी हैं। हाँ। कि आप एंटर करते रहते हो एक एक चक्रा को खोल खोल आप के सिर्फ आप। भोपुरा को अगर एक्टिवेट कर लोगे तो मटेरियल मैनिफेस्टेशंस तो वैसे ही हो जाएंगे। या सिर्फ भोपुरा भोपुरा को अगर आप एक्टिवेट करोगे, जो उसकी 3 लाइंस हैं, जो थर्ड लाइन पे जैसे ही आप हिट करोगे, उसके बाद आपको लगेगा अरे यार ये सब जो मैंने बनाया ना, बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। आई जस्ट नीड माई रूम। मुझे तो एक शांत स्पेस चाहिए अपनी जगह पे। और फिर आपके घर वाले कहेंगे मम्मी आपको क्या हुआ, आप सन्यासी क्यों बन रहे हो। जी सर। ठीक है। तो या आई
मतलब आपको मजा आया, बेसिकली हम ये कह सकते हैं और कि मतलब मुझे नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है, मैं अलग अलग चीजों की नॉलेज गेन करती रहती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरी नॉलेज को ना इसने एम्पलीफाई किया है और मैं डेफिनेटली इसको यूज करूंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू फॉर दिस इकोइंग। गुरपिंदर जी, सर, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। गुड कोर्स। was it worth बढ़िया। spending? Was it worth giving the time of 8 days? ओ यस सर, वेरी मच नॉलेज, बहुत कुछ सीखा। ओके, मैडम चले गए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, वेरी गुड सर। सो वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू इन मोर लर्निंग प्रोग्राम्स दैट वी आर कमिंग अप विद। ठीक है, अदिति मैम। सर डेफिनेटली इसने नॉलेज बहुत इम्प्रूव करी है, बट अभी इतना सब पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि अभी मेरे को मेडिटेटिव लेवल पे और बाकी चीजों पे अपने आप को इस लेवल तक लाना पड़ेगा, तब मैं यंत्र बना पाऊंगी। नहीं, बेसिक जितना, यंत्रास बना सकते हो, छोटे यंत्रास बना सकते हो, बट जी हाँ, श्री यंत्र छोटे के लिए, यंत्र, श्री यंत्र के लिए यस आई से कि आपको आपकी सोल एनर्जी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बिल्कुल और सर। श्री यंत्र, मैं ये नहीं कह रहा कि श्री यंत्र मत रखो घर पे, बिल्कुल रखो। हम्म। अगर आप नहीं हम्म, जानते तो आप किसी अच्छे पुरोहित से एक्टिवेट कराओ उसे। जी। ठीक है, और उसका भाग, आप जब उस एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करोगे, ये हम्म। आप करके देखिए, आपके घर में उसी दिन से विद इन आवर्स, मैं डेज नहीं बात कर रहा, आवर्स में जी बात कर जी। रहा हूँ, विद इन आवर्स यू विल सी another level of energy flow that you will have. You will have total clarity about you, all fears, all factors, ओके। or old baggages that you are carrying will get wiped off. हम्म। अभी तो सर आई एम प्लानिंग, जो मैंने आपसे कल कनक धारा के बारे में बात किया था, हाँ, मैं प्लान कर रही हूँ कि ये जैसे शुक्ल पक्ष का शुक्रवार अब आ रहा है, आई एम बिल्कुल बनाओ। प्लानिंग टू स्टार्ट विद दैट। हाँ, करो करो करो, बिल्कुल करो। जी। गुड गुड। अवधूत, अवधूत, मैं बोल रहा हूँ, उसके अवधूत। सर मैसेज आया था, उसने करा था कि बैटरी में 1% है, शायद फोन स्विच ऑफ हो गया होगा आप तो। हाँ हाँ हाँ, ओके, चलो, कोई बात नहीं। सो वी लुक फॉरवर्ड टू हैव ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। जी प्लीज, थैंक यू। एक छोटी सी बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों अपने ट्रू फीडबैक्स जो भी हैं वो हमें सर्टिफिकेट बनाना होगा, तो उसके साथ शेयर करिएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट फॉर अ 2 मिनट वीडियो फीडबैक, बिकॉज दूसरे लोगों को वीडियो समझ में आता है, रिटर्न के लिए पेशेंस नहीं है लोगों के पास। मेरे को अपने लिए नहीं चाहिए। इट इज नॉट अबाउट प्रेजिंग मी और एनीथिंग, इट इज अबाउट सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड हाउ दिस कोर्स हैज बीन रियली वैल्यूएबल टू यू। ठीक है, चलिए, जी सर। गुड डे, जी। एंजॉय योरसेल्फ, थैंक ओके यू। ओके, सर। थैंक यू सर। जी।